नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार का भूगोल। आप देख पा रहे होंगे और जैसे कि आपने देखा होगा, थंबनेल देख करके ही पता चल गया होगा कि आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम बिहार के भूगोल को पढ़ने वाले हैं और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे बिहार की भूगर्भिक संरचना। बिहार की जो संरचना है, भूगर्भिक संरचना, जो ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में कैसी संरचना है चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वहाँ पे चट्टानें किस प्रकार की हैं, सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है जहाँ पे बिहार मतलब देखने जो बिहार की स्थिति है उसमें सबसे पहले चट्टानों की बात करेंगे और संरचना की बात करेंगे कैसी कैसी संरचनाएं हैं। तो सबसे पहले धारवाड़ क्रम शुरू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना में हम सबसे पहले पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर आपकी आती है विंध्यन चट्टानें, टर्शियरी चट्टानें और फिर क्वार्टनरी चट्टानें। ये प्रमुख 4 प्रकार की चट्टानें होती हैं। धारवाड़ क्रम में बात करेंगे तो यह निर्माण का इसका सबसे पुरानी, अगर पूछेगा तो आपसे अगर पूछ ले कि सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं, धार क्रम की जो चट्टानें होती हैं सबसे पुरानी होती हैं और ये इनका जो निर्माण हुआ है यह प्री कैम्ब्रियन युग में होता है। प्री कैम्ब्रियन युग में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। इनकी उपस्थिति या अवस्थिति के बारे में बात करेंगे कि यह कहाँ पर स्थित है। इनकी अवस्थिति है जमुई, नवादा, मुंगेर, जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ और राजगीर एवं गया। यह संपूर्ण बिहार को कवर कर दिए धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, जो धारवाड़ क्रम की पहाड़ी है। इसका महत्व क्या है तो यहाँ से आपको सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम एवं अभ्रक आदि के निक्षेप प्राप्त होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारा खनिज निकाला जाता है, याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें। दूसरी है विंध्यन क्रम की चट्टानें। इनकी अवस्थिति की बात करेंगे तो इनकी अवस्थिति है निचला विंध्यन क्रम, जिसे सेमरी क्रम रोहतास जिला में जो है, ये रोहतास जिले का जो आसपास का क्षेत्र है निचला विंध्यन क्रम, वहां पे इनकी अवस्थिति है विंध्यन चट्टानों की। और दूसरा है ऊपरी विंध्यन क्रम, जिसे हम रोहतास एवं कैमूर सोन घाटी का क्षेत्र मानते हैं, वहां पर भी विंध्यन क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। इनका महत्व क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टानों के महत्व की बात करेंगे तो यहाँ पे इनका महत्व है कि यहाँ से हमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और पाइराइट के निक्षेप प्राप्त होते हैं। और यहाँ से बहुत ज्यादा जो रोहतास से रोहतास से बहुत अधिक मात्रा में चूना पत्थर निकाला जाता है। यहाँ पे कई सारी फैक्ट मतलब कि इसकी खाने भी हैं। यहाँ पे बलुआ पत्थर और पाइराइट ये सभी यहाँ पे प्राप्त होते हैं। दूसरा इसका महत्व है शेरशाह सूरी का मकबरा भी कहाँ स्थित है, यहीं पे स्थित है और इसी विंध्यन क्रम के चट्टानों के पास, और वह सारनाथ के स्तूप हेतु प्रयुक्त पत्थर भी यहीं पर उपस्थित है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अगला हम बात करेंगे टर्शियरी क्रम की चट्टानें। टर्शियरी चट्टानों की बात करेंगे तो इनकी अवस्थिति है पश्चिम चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी और हिमालय तराई क्षेत्र, मतलब जितना भी बिहार का उत्तर वाला पूरा भाग है यहाँ पर टर्शियरी क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। महत्व क्या है टर्शियरी चट्टानों का, इनका महत्व है काग्लोमेरेट बालू पत्थर, काग्लोमेरेट और बालू पत्थर पाया जाता है और चूना पत्थर के भी निक्षेप पाए जाते हैं। देखिए चूना पत्थर का बहुत सारा उपयोग है, तो आप जानते हैं पुताई में काम आता है और घर बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं, जोड़ने के काम में आता है चूना पत्थर, और इसके बहुत सारे जो बर्तन वगैरह हैं ये सब बनाए जाते हैं, तो बहुत सारा उपयोग है चूना पत्थर का। और इसका महत्व की दूसरी बात करें तो दूसरा महत्व इसका संभावित तेल भंडार। जो टर्शियरी चट्टानें हैं यहाँ पे संभावित है कि जो भविष्य में तेल के भंडार यहाँ पे प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा संभावित है टर्शियरी क्रम के चट्टानों में। अब हम आ जाते हैं क्वार्टनरी चट्टानें। क्वार्टनरी चट्टानें की बात करेंगे तो क्वार्टनरी चट्टानों की जो अवस्थिति है, अर्थात इनका जो क्षेत्र है जहाँ पे ये उपस्थित है, बिहार का मैदानी क्षेत्र, पूरा जितना भी बिहार का मैदानी क्षेत्र है वहां पर क्वार्टनरी चट्टानें पाई जाती हैं। बात करेंगे तो यहाँ पे महत्व क्या है इसका, क्वार्टनरी चट्टानों की महत्व की हम बात कर लेते हैं। यह टेथी सागर के अवशेष एवं गंगा की सहायक, जो गंगा एवं सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित अत्यंत उपजाऊ मृदा जो होती है वही इसका महत्व है। और क्वार्टनरी चट्टानें जहाँ भी हैं, जो बिहार
क्वाटरनरी चट्टानें हैं बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती हैं, और इसी कारण जो ये यहाँ की मिट्टी है बहुत अधिक फर्टाइल है, उपजाऊ है, याद रख सकते हैं। अवसादों से निर्मित जो मृदा है अत्यंत उपजाऊ हो जाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बिहार की भू आकृतिक संरचना। जो बिहार की भू आकृतिक संरचना है इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी आप देखिएगा। और चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, जो शिवालिक है, शिवालिक श्रेणी, इसका पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है ये त्रिवेणी नहर से भीखना ठोरी दर्रे के मध्य स्थित है। जो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र है इसका विस्तार, शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से पहले आ जाती है श्रेणियां, ये अगर आपको मालूम होना चाहिए तो सोमेश्वर श्रेणी पहली है। सोमेश्वर श्रेणी ये शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र में आती है, और सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है आपका त्रिवेणी नहर से लेकर के भीखना ठोरी दर्रे के मध्य है इसका विस्तार। और प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं तो इसमें भीखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मरवात दर्रा, इसमें 3 प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं इसी सोमेश्वर श्रेणी में। और यह बिहार की उत्तरतम श्रेणी है। जो आपका झारखंड का ऊपर वाला हिस्सा है, नॉर्थ वाला, वहां पर सोमेश्वर श्रेणी प्राप्त होती है बिहार और झारखंड में। और आप देखेंगे तो यहीं पर सोमेश्वर श्रेणी में ही आपका समवेद शिखर स्थित है, जो भी बीच में काफी चर्चा में रहा। सोमेश्वर श्रेणी की बात करेंगे तो यह इसकी सर्वोच्च चोटी है फोर्ट सोमेश्वर। फोर्ट सोमेश्वर इसकी सबसे अधिक ऊंची चोटी है 808 मीटर, और यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। यह आपकी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी का जो सबसे सर्वोच्च चोटी है फोर्ट सोमेश्वर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरहा घाटी। हरहा घाटी कहाँ अवस्थित है तो हरहा घाटी की बात करेंगे तो हरहा घाटी ये जो है जलोढ़ मैदान का भाग है। हरहा घाटी जलोढ़ मैदान का भाग है, और इसका विस्तार है सोमेश्वर श्रेणी व रामनगर दून के मध्य स्थित है हरहा घाटी। जैसे मान लीजिए ये सोमेश्वर श्रेणी है और ये रामनगर दून है, तो इनके मध्य में यहाँ पर कहीं स्थित है हरहा घाटी, इन्हीं दोनों के मध्य में स्थित है, याद रखेंगे। एक बार हम देख लेते हैं रामनगर दून क्या है। तो रामनगर दून की बात करेंगे तो ये आपका रामनगर दून, रामनगर दून में आप देखेंगे यह शिवालिक की दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग है। जो शिवालिक है, शिवालिक की दक्षिण श्रेणी का यह निम्न पहाड़ी भाग है। और अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे तो यहाँ पे संतपुर के निकट, जो आपका संतपुर है, संतपुर के निकट 242 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई है। जो आपके रामनगर दून है ये इसकी अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे 242 मीटर है, और कहाँ पर है, संतपुर के निकट। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो बिहार की भू आकृतिक संरचना से बन जाते हैं। पहला पॉइंट है आपका बिहार को मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार को मुख्यतः 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, याद रखेंगे 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनमें विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियां कहलाती हैं, तो इन्हें टाल कहा जाता है। जितनी भी जलमग्न भूमियां होती हैं, दूसरा पॉइंट है ये कि दक्षिणी बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियां कहलाती हैं टाल। उदाहरण के लिए मोर टाल, बढ़ैया ताल, मोकामा ताल और सिंघौल टाल। टाल या ताल भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक तरह से याद रखेंगे ये ताल है, टाल लिखा हुआ लेकिन ये ताल है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका मैदानी क्षेत्र। हम आ जाते हैं अपने मैदानी क्षेत्र पे, ठीक है। मैदानी क्षेत्र की एक बार बात कर लेते हैं। गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित कंटूर लाइन द्वारा निर्धारण किया जाता है मैदानी क्षेत्र का, याद रखेंगे। जो गंगा नदी है इसी के द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है मैदानी क्षेत्र को, और यह कंटूर लाइन द्वारा निर्धारण किया गया है। कौन कौन से 2 मैदानी क्षेत्र हैं? पहला है उत्तरी मैदान, दूसरा है दक्षिणी मैदान। पहला आपका उत्तरी मैदान हो जाता है, दूसरा हो जाता है दक्षिणी मैदान। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पे उत्तरी मैदान का जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले हम उत्तरी मैदान के बारे में देख लेते हैं। उत्तरी मैदान जो है यहाँ पे दिया हुआ है। उत्तरी मैदान में क्षेत्रफल है आपका 56,980 वर्ग किलोमीटर। यह उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं उत्तर में, तो आप सभी जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और महानंदा, ये प्रमुख नदियां हैं। वर्गीकरण की बात करेंगे तो वर्गीकरण में आपकी आती है भाबर या तराई, बांगर, खादर व चौर। ये प्रमुख वर्गीकरण है यहाँ का उत्तरी मैदान का। देखिए भाबर व तराई हो जाएगा, फिर हो जाएगा बांगर या खादर एवं चौर। ये जो है वर्गीकरण है उत्तरी मैदान का। तो हम बात कर लेते हैं
विस्तार कहाँ कहाँ पे है। इसके विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार है आपका भागलपुर, सहरसा, दरभंगा पश्चिम चंपारण, सिवान, मधुबनी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण और मुजफ्फरपुर। ये प्रमुख जो आपके क्षेत्र हैं, जो प्रमुख जिले हैं, यहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है उत्तरी मैदान का। एक बार फिर से देख लीजिए, भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, सिवान, मधुबनी, पुष्प और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर। यहाँ पे लगभग आपके 11 जिले दिए हुए हैं जो आप जिनमें विस्तार है, याद रखिएगा उत्तरी मैदान का विस्तार 11 जिलों में है। प्रमुख दोआब की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमुख दोआब है आपके महानंदा और कोसी दोआब। महानंदा और कोसी दोआब। कोसी की बात करेंगे तो ये गंडक दोआब के अंतर्गत आता है और गंडक जो है ये घाघरा दोआब कहलाता है, याद रखेंगे। कोसी गंडक दो प्रमुख दोआब है, महानंदा, कोसी दोआब, याद रखेंगे। अब हम दक्षिणी मैदान की एक बार बात कर लेते हैं। दक्षिणी मैदान, उत्तरी मैदान हमने कंप्लीट कर लिया, तो हम पढ़ेंगे दक्षिणी मैदान के बारे में कि क्या होता है दक्षिणी मैदान। दक्षिणी मैदान का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यह है 33,670 वर्ग किलोमीटर। 33,670 वर्ग किलोमीटर है दक्षिणी मैदान का क्षेत्रफल। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें प्रमुख नदियां हैं पुनपुन, किंडल और गंगा। प्रमुख नदियां हैं पुनपुन, किऊल व गंगा। यहाँ पे किंडल नहीं है, किऊल है, मिस्टेक हो गया। किऊल व गंगा इनकी प्रमुख नदियां हैं दक्षिणी मैदान की, पुनपुन, किऊल और गंगा। तो हम बात करेंगे विस्तार। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? इसका विस्तार है गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक। जो गंगानगर का दक्षिण है वहां से लेकर के और छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग तक यह उपस्थित है, स्थित है। प्रमुख पहाड़ियों की बात करेंगे तो प्रमुख पहाड़ी यहाँ पे गया, राजगीर, खड़गपुर, बराबर एवं गिरथक की पहाड़ियां इसमें वर्णित है। वर्गीकरण करेंगे अगर तो वर्गीकरण है आपका भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान। इन तीनों में इसको वर्गीकृत किया गया है। अब हम बात करेंगे खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी। अब हम बात करते हैं दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। जो दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश है उसके बारे में एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यह है सबसे पहले विंध्यन पर्वत का भाग। जो दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश है इसको विंध्यन पर्वत का भाग के नाम से भी जाना जाता है और यह कैमूर का पठार भी यहीं पर स्थित है। कैमूर का जो पठार है वो यहीं पे स्थित है। औसत ऊंचाई की बात करेंगे कैमूर के पठार की तो इसकी औसत ऊंचाई है 300 मीटर से 450 मीटर। 300 मीटर से लेकर 450 मीटर तक यह इसकी औसत ऊंचाई है। विस्तार की बात करेंगे, कैमूर के पठार के विस्तार की बात करें तो यह जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास बिहार तक इसका विस्तार है, याद रखेंगे। जबलपुर मध्य प्रदेश से लेकर के रोहतास बिहार तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और अन्य नाम की बात करेंगे तो अन्य नाम है रोहतास के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखें कैमूर में ही अभी दो रामसर साइट को खोजा गया है, उनका नाम है नागी और नकटी। नागी और नकटी, याद रखेंगे। दो प्रमुख रामसर साइट यहाँ पे इनके द्वारा खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी, ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ी की बात करेंगे तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। जो खड़गपुर की पहाड़ी है ये इसका जो आकार है ये त्रिभुजाकार है। और इसके विस्तार की बात करेंगे तो यह कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। जो कोडरमा पठार आपको झारखंड में है इसके उत्तर पूर्व में खड़गपुर की पहाड़ी देखने को मिलती है। विस्तार की बात करेंगे तो यह जबलपुर के जमुई तक स्थित है। बिहार इसका विस्तार जो है याद रखेंगे जमालपुर। जो इसका विस्तार है खड़गपुर की पहाड़ी का, इसका विस्तार है जमालपुर से करबी जमुई के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है। यह धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो सबसे पुरानी भी हैं, याद रखेंगे। खड़गपुर की पहाड़ी में कैसी चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो हम बात कर लेते हैं परीक्षा दृष्टि से कितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं और जो बन सकते हैं उन्हीं को यहाँ पे करवाया जाएगा। परीक्षा दृष्टि की बात करेंगे तो परीक्षा दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र कौन सा है? तो मोकामा के क्यूल धरोहर या क्यूल हरोहर नदी घाटी में, मोकामा के क्यूल हरोहर नदी घाटी में विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र स्थित है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पॉइंट है बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने जो फॉक्स नट होते हैं इनका उत्पादन किया जाता है। ये एकदम सही है। भारत में लगभग 90% मखानों का उत्पादन किया जाता है।
अगला है उत्तर पूर्व के निम्न क्षेत्रों में भूमि क्षेत्र कैसा है। उत्तर पूर्व के नियम भूमि क्षेत्र हैं, इनमें ये बताना है उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में स्थित है। याद रखेंगे, उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में यह स्थित है, यह उत्पादन किया जाता है इसका। अगला प्रश्न, बिहार का प्राचीनतम भूखंड कौन सा है। बिहार का प्राचीनतम भूखंड कैसा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश, इस प्रकार का है। याद रखेंगे, बिहार का प्राचीनतम भूखंड दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेश की तरह है। और उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और कैसी लगी आज की क्लास ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ध्यान से सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। और चैनल में नए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है ये सभी को मिल सके। और सभी लोग जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।